खान साहब कहते हैं पूरी कौम को गुलाम बनाया जा रहा है, इस गुलामी से बेहतर है कि मैं जेल में ही रहूं। देखे जी, ना उन्होंने कभी गुलामी की है और ना ही वो करेंगे। ठीक कह रहा है क्योंकि बाहर आया फिर वो हराम खान वाला बस पै जाना है। बन गया ना, बनाया नहीं जा रहा, बन गया गुलाम तो हम 100% गुलाम हो चुके हैं। क्या करें हम, बिल पे करने के पैसे नहीं है। अवाम के लिए कर रहा है ना वो सारा कुछ, लेकिन ये कोई निज़ाम नहीं है। कोई भी हुकूमत आ जाएगी हम गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। तो शहजादा बंदा है, अल्लाह उसकी याती करे, अल्लाह उसको मेरी उम्र भी उसको लगा दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, खान साहब का जेल से बयान आया है। कहते हैं कि कौम को मुकम्मल तौर पर ग़ुलाम बनाया जा रहा है, इस ग़ुलामी से बेहतर है कि मैं सारी ज़िंदगी जेल में ही गुजार लूँ। आइए ज़रा आवाम से बात करते हैं कि उनका रद्द अमल क्या है। क्या कहते हैं खान साहब? कहते हैं पूरी कौम को ग़ुलाम बनाया जा रहा है, इस ग़ुलामी से बेहतर है कि मैं जेल में ही रहूँ। देखे जी, ना उन्होंने कभी गुलामी की है और ना ही वो करेंगे। मैच को उठा लें आप, मैच के दौरान भी वो कप्तान रहे थे। बिल्कुल सही है। मैच के दौरान वो कप्तान ही रहे थे, गुलामी नहीं की उन्होंने। नहीं की। इससे अच्छा है कि वो देखें, उन पे तोहमतें लग रही थी, वो नशा करते हैं, फलां करते हैं, डमगान करते हैं। जेल में है, कितनी शदीद की गर्मी है, डिग्री चेक कर लें गर्मी की। बिल्कुल ऐसे ही। कोई एसी, कोई पंखा, सिर्फ नॉर्मल पंखा है। कोई नशावर चीज़ मांगी हो, कोई हार्ट का मसला हुआ हो। वो बब्बर शेर है, असल शेर ये है। ऐसे ऐसे बेटे माएँ जो है कम पैदा करती हैं। अरे क्या और जब ऐसा बंदा आगे आता है ना तो उसको बैकअप किया जाता है। क्यों? कि ये शेर है, कहीं बब्बर शेर होके चीर फाड़ ना कर दे। ये चीज़ है। इससे बेहतर है कि वो गुलामी कभी करेगा ही नहीं। हमने नहीं की, वो तो हमारा कप्तान है। तो खान साहब का बयान बिल्कुल ठीक है। खान साहब बिल्कुल राइट कह रहे हैं। और ना वो आपको लगता है कि कौम गुलाम हो रही है? हाँ, हो रही है। देखें क्या कंडीशनें हो रही हैं मुल्क की, सड़कों पे पैसा लग रहा है। खान साहब के लिए क्या पैगाम है आपका? खान साहब को मैं दोनों हाथों से सलूट करूंगा। ये खूबसूरत बयान है। और माशाल्लाह गुड खान साहब। खान साहब ने जेल से बयान दिया है कि जी मुकम्मल तौर पर कौम को गुलाम बनाया जा रहा है और इस गुलामी से बेहतर है कि मैं सारी ज़िंदगी जेल में गुजार दूँ। बात तो उसकी सही है वैसे, एक नज़र देखा जाए तो, क्योंकि ये देखें ना, अब जिस लोगों का मकान का किराया 12,000 रुपये है, उन्हें 30-30 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। ये क्या आवाम को रिलीफ दे रहे हैं? कोई रिलीफ नहीं है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो इंसान की मदद कर रही है। खान साहब का जो बयान है कि मुकम्मल गुलाम बनाया जा रहा है। खान साहब का बयान तो अच्छा है, लेकिन वो यही कहते हैं कि मैं अंदर ही सड़ के मर जाऊँ। उनका तो यही कहने का मकसद है ना, आवाम को रिलीफ कोई नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल सही बात। तो जाहिर बात है फिर वो बेचारा अंदर ही सड़ के मर जाएगा, या खुद मार देंगे तो यहाँ सड़ के मर जाएगा। आवाम के लिए कर रहा है ना वो सारा कुछ, एक ही बंदा है ना, लेकिन ये कोई निज़ाम नहीं है। हम तो समझ लें कि सारी दिन मेहनत करके इनके बिल उतार रहे हैं। ये देखें, अभी भी मेरे पास बिल है। दिखाएं जी, ले जी बिल भी देख लें ज़रा, गुलाम हो कैसे रहे हैं। अब मेरा 2 मरले का घर है, मेरा 2 मीटर लगे हैं। एक मेरी नीचे वालदा रहती हैं, ऊपर मैं रहता हूँ। ये देखें ज़रा, 20,213 रुपये बिल है मेरा। 20,213 रुपये बिल है, 2 मरले का मकान है। उधर हम सारा दिन मेहनत करके क्या करेंगे? ये नीचे भी देखें, ये नीचे वाला देखें ज़रा। अगर हुकूमत नज़र डाले ज़रा, ये पसीना हम बहा रहे हैं और कसम से ये बिल देखें आप। यानी हम खान साहब का परेशान हैं। बयान भी इस बात पे है कि गुलाम 100% गुलाम हो चुके हैं। क्या करें हम, बिल पे करने के पैसे नहीं है, कारोबार एक टके का नहीं है, तो ये गुलाम ही बन गए। हम क्या करेंगे? बिल के पैसे कौन देगा हमें? काम क्या हाल है चाचू? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं कि जी खान साहब ने कहा कि पूरी कौम को मुकम्मल तौर पर गुलाम बनाया जा रहा है, जेल से उनका बयान आया है। बिल्कुल सही कह और रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सही कह रहे हैं। बेड़ा ही करका तो 38,000 रुपये बिल आ गया। 38,000 रुपये बिल आ गए। हाँ, एक मेरी गल सुनो, एक मेरे को होर बिल है को किसी होर अमीर आदमी का है, तो गरीब तो मेरे 95,000 वखरा पाता ने। कहते अमीर आदमी का बिल भी है मेरे को। किसी होर ही FIR है पा मैनू दी है जी। लो जी, किसी और की FIR है और डाल इन पर दी है।
मेरा इसमें नाम भी नहीं है, मेरा मकान भी नहीं है। जहाँ लगी हुई है ना ये जिसकी डाली है उसमें टैलें लगी हुई हैं, हमारे मकान पे टैलें ही नहीं है। उनके पास फ़ोटो है, तस्वीर है, वो जहाँ की तस्वीर दिखा रहा है वहाँ काली और चिट्टी सफ़ेद तार ये टाइल लगी हुई है, मेरे टाइल नहीं है, तो दाल मुझ पे दी है। अजीबोगरीब मामला है। मेरी न्यूज़ देख लें और मैं ये जो लोगों से पूछ रहा हूँ वो कह रहे हैं कि इसलिए इस तरह गुलाम हो रहे हैं हम। तो खान साहब कहते हैं कि इस गुलामी से बेहतर है मैं सारी ज़िंदगी जेल में गुजारूं। बेहतर रहेगा बस, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। हाँ, क्योंकि बाहर आया फिर वो हराम खान वाला बस पै जाना है। सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आए रोज़ महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है। अब देखें ना, 200 यूनिट के पीछे जो बिल है वो कोई और होता है, जैसे ही 201 यूनिट से ऊपर चले जाता है बिल 5-6 हज़ार रुपये पे कन्वर्ट हो जाता है। अब एक आम सा बंदा उसकी पे तनख्वाह जो है 25 से 30 हज़ार है और बिल ही 12,000 आ जाए तो वो पीछे 15-20 हज़ार में किस तरह अपने घर का गुजारा करेगा। बच्चों की फीसें होती हैं, इस तरह गुलाम बनाया जा रहा तो बन गया ना, बनाया नहीं जा रहा, बन गया गुलाम। तो हम बन गया, 100% बन गए हैं। आप खुद देखें ना, आप कहीं भी जाते हैं हर चीज़ पे टैक्स लगी जा रहा है, खाने पीने पे जाएं वहाँ पे टैक्स लगता है, हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है, लेकिन सहूलतें हमें फिर भी कोई नहीं दी जा रही। बिल्कुल, सोलर प्लेट लगाते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगा हुआ है। मेरी जान, जब खान साहब की हुकूमत थी हम तब भी गुलाम थे, अब मियाँ साहब की हुकूमत है हम तब भी गुलाम है। बिल्कुल ठीक। कोई भी हुकूमत आ जाएगी हम गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास ऊपर बादशाह मुसल्लत हुए हैं ना, इनकी हुकूमत है, जो मर्जी कर सकते हैं, जिसको जैसे मर्जी बंद कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ना यहाँ पे कोई कानून है, ना किसी का कोई माई बाप है, क्या समझे। ये हुकूमत जो चाहे जबरन कर सकती है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इमरान खान तो सही कह रहे हो, देखो ना जेल उसने काटी है ना, काट रहा है। उसने कहा मुझे अगर 10 साल किया, 20 साल किया, 30 साल सारी ज़िंदगी के लिए जेल में रखोगे मैं रहूँगा। वो भाग तो नहीं रहा, गुलामी वो करनी होती, उसने गुलामी करनी होती। और जो से नवाज शरीफ को 3 ऑप्शन मिले थे, इसको भी मिले हो गए ऑप्शन तो इमरान खान को भी मिले हो गए लाजमी। नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने 3 ऑप्शन दिए थे, उसने कहा नवाज शरीफ तेरे पास 3 ऑप्शन हैं। नवाज शरीफ कहता क्या, उसने कहा सबसे पहले जिला वतनों के यही कबूल है, 2 मुझे कबूल ही नहीं, वो सुनाओ ही ना मुझे। तो इमरान खान बहादुर इंसान है। वो एक इमाम हुसैन की बात की थी ना उसने एक दफ़ा, उसने कहा इमाम हुसैन हक पे थे। ये इमाम हुसैन का महीना है, हमारे दिलों में इमाम हुसैन दिलों में है, हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में, हमारे खून के अंदर इमाम हुसैन है, हम उनकी आल के ग़ुलाम हैं। सर खान साहब ने तो देखें बहादुरी का मुजाहरा किया हुआ है, ठीक है ना। हमें पहली दफ़ा ऐसा लीडर मिला है जो डील करके नहीं भागा, उसने अपने आप को कैद में रहना मंजूर किया है, लेकिन उसने अवाम की नज़रों में वो हीरो से हीरो बन गया, ठीक है ना। वो इन जैसा नहीं है जैसे नवाज शरीफ वगैरह है ना, ये डील करके बाहर भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो उसने इतनी गर्मी में एक शहजादों की लाइफ गुजारने वाला बंदा, वो गर्मी में बैठा है, हमारे लिए बैठा है, लेकिन हमारी कौम जो है ना वो बुज़दिल कौम है। खान साहब का बयान बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दुरुस्त बयान है जी उसका, तो 100%। वो तो शहजादा बंदा है, अल्लाह उसकी याती करे, अल्लाह उसको मेरी उम्र भी उसको लगा दे, ठीक है ना। लेकिन वो एक 100% जेन्युइन बंदा है। खान साहब का बयान जो आया, खान साहब आपने कौम की आवाज़, ये आप तक पहुंच जाए प्रोग्राम, और कौम की आवाज़ आपने सुन ली है, अवाम की आवाज़ आपने सुन ली है। हमारा काम होता है कि अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचानी है, अवाम की आवाज़ आपको सुनवानी है, और बस यही हमारा काम होता है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी मेरे सामने कॉरपोरेशन आई और सारी चीज़ें वगैरह फटे शटे लोगों के सारे कुछ उठा कर ले गए, और कुछ लोग यहाँ पर रो भी रहे थे, लेकिन वो मैंने एक्सपोज नहीं किए। बहरहाल हमारा काम होता है कि अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचा दी जाए, अवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी जाए, वो हमने आपको सुनवा दी है, बाकी अमल करना आपका काम है। बस मैं तो यही कहता हूं, क्योंकि इस टाइम मौला के दिन चल रहे हैं, तो बहरहाल वो भी, उसका भी एहतराम करना हम पर लाजिम है, और इन दिनों का एहतराम करना ही हमारे पे लाजिम है। इसका भी एहतराम करते हुए देखें कि हमें क्या करना चाहिए, हमें दर्स क्या दिया, इमाम हुसैन की शहादत ने हमें क्या दर्स दिया है, उसकी तरफ भी थोड़ा सा हमें देख लेना चाहिए। बहरहाल जीते रहें। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाई, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है।